हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम ऑन देव राइट टू एजुकेशन। जैसा कि गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट के बारे में कुछ बताया था, जो कि 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट था गाइस। उसी को अपन आगे लेते हुए चैप्टर नंबर फर्स्ट की 1.1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गाइस चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पहले वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस चैप्टर का बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने उस टॉपिक में दे दिया था कि सेट के मेथड कितने होते हैं और सेट के मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करते हैं गाइस। वो आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग अपन आज ये चैप्टर करने की कोशिश करते हैं। बट गाइस जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा बेसिक पहली वाली वीडियो के बारे में बता देता हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपके सेट के मेथड, टाइप ऑफ मेथड ऑफ सेट। गाइस किसके मेथड? सेट के। टू टाइप बताए थे मैंने गाइस। पहला टाइप बताया था मैंने रोस्टर फॉर्म, एंड गाइस सेकंड टाइप बताया था मैंने सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए गाइस रोस्टर फॉर्म मैंने क्या बताया था? रोस्टर फॉर्म में ये बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि जो भी एलिमेंट्स अपन राइट कर रहे हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्स अपन राइट करें, जैसे सपोज करो कोई अपने पास में कोई स्कूल है, स्कूल का नेम है, उसको अपन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो किस तरीके से करें अपन, या फिर कोई बड़ा अपने पास में लेटर है या फिर कोई भी अपने पास में कोई वर्ड है, उसको किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। कुछ भी नेम हो, XYZ, नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, उसको अपन को अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो वो अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे आगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले आपको रोस्टर फॉर्म को समझना पड़ेगा एक्चुअल में रोस्टर फॉर्म होती क्या है। ध्यान दीजिएगा गाइस, रोस्टर फॉर्म का मीन्स होता है कि जो भी एलिमेंट्स अपन राइट कर रहे हैं वो एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड हो। गाइस इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और जो भी एलिमेंट अपन राइट करें वो इन्वर्टेड कोमा में से सेपरेट हो, कोमा से सेपरेट हो। जिससे कि स्कूल लिख रहा हूं मैं, स्कूल, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करूंगा मैं? कर्ली ब्रैकेट S, C, H, O, L। गाइस इस तरीके से स्कूल को मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, यहां मैंने डबल ओ के प्लेस पे, यहां पर डबल ओ के प्लेस पे मैंने वन टाइम ही ओ राइट किया है। ऐसा क्यों? बिकॉज एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में कभी भी रिपीट नहीं होते। जैसा कि एक एग्जांपल से और समझो आप, अगर मैं कोई वर्ड लिख रहा हूं मीशी, शीपी, इस वर्ड को अगर मैं राइट कर रहा हूं, अगर इस वर्ड को मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो वो किस तरीके से करूंगा? देखो गाइस इस तरीके से M, I, S, P। बस एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन रोस्टर फॉर्म। समझ में आया गाइस? बस इसी मेथड पे अपन रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे और इसी मेथड के ऊपर अपन बुक से क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताया गया है कि 6 to 12 CBSE पैटर्न पे, CBSE स्टैंडर्ड पे आपको हर एक टाइप के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसी बेसिस के ऊपर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके? चैप्टर फर्स्ट के, जिसका नाम है सेट एंड रिलेशन। बट अपन पढ़ेंगे सेट। देखिए गाइस, क्या आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आई? अब उसी तरीके से अपन समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है गाइस, वो ध्यान दीजिएगा। देखो सेट बिल्डर फॉर्म का नेम से रिप्रेजेंट पता लग रहा है अपन को कि बिल्ड करना, किसी भी चीज को बनाना। सपोज करो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग में ओनली 4 ईंटों की बनी चाहिए, या फिर वो अपन को कोई बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग में ओनली 4 पत्थर की होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है इंसान की थॉट्स के ऊपर कि वो किस टाइप की बिल्डिंग बनाए। बट बेस अपन को ये समझना कि बिल्ड कर रहे हैं कोई चीज, बट अपन को चाहिए वैसा ही। इसी तरीके से सपोज करो कि अगर मुझे बुक लानी है, अब बुक तो लानी है मुझे भाई, बट वो बुक होनी किसकी चाहिए? संजीव की होनी चाहिए, संजीव की होनी चाहिए।
मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि मैंने एक बुक्स का सेट खरीदा जिसके अंदर सारी बुक्स किसकी हैं, संजीव की। ऐसे अगर मैंने कोई बुक का सेट खरीदूंगा मैं जिसके अंदर सारी अरिहंत की होनी चाहिए, उसमें मैथ्स साइंस इंग्लिश सब मिल जाते हैं एक्सेट्रा, तो ये हुआ एक बुल्ड करने का मेथड। अब ये तो वो बेसिकली अगर मैथमेटिकली अपन को समझना हो तो वो किस तरीके से समझेंगे देखिए कि मुझे एक्स क्यूब चाहिए, मतलब मुझे एक्स क्यूब चाहिए, वो एक्स क्यूब कैसे होने चाहिए, वो एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू 5 होने चाहिए, और एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। ये सेट बुल्ड फॉर्म का मेथड होता है। जैसे कि मुझे एक्स किस टाइप के चाहिए, एक्स क्यूब किस टाइप के चाहिए, लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, और x किससे बिलोंग करता हूं, नेचुरल नंबर से। ये बुल्ड करने का तरीका है। मैं समझ रहा हूँ जब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट अपन इसी मेथड पे अगर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत इजी वे में आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। बट ध्यान दीजिएगा कॉन्सेंट्रेट होके बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब इसी पैटर्न के अपन बुक्स के क्वेश्चन करते हैं। उस वीडियो में मैंने पहली वाली वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन किया था कि रोस्टर फॉर्म को सेट बुल्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेट बुल्ड फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर का 1.1 सारा का सारा ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बुल्ड फॉर्म। आइए इसी बेसिस के ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं। देखिए गाइस, क्या आपको इसका बेसिक समझ में आया? गाइस वीडियो देखते हुए इसे मूवीज की तरह वीडियो नहीं देखना है आपको बुक और नोटबुक और पेन हाथ में रखना है ताकि आप खुद से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सको, ठीक है गाइस। अब गाइस ये आपकी बुक है सीबीएसई पैटर्न की, जो कि अपन फर्स्ट चैप्टर से धीरे धीरे अपन लास्ट तक चलेंगे। जैसा कि अपन चैप्टर देखते चलेंगे, अपने पास में फर्स्ट चैप्टर में जैसा कि मैंने बताया सेट है, सेट टॉपिक अपन सॉल्व करेंगे। सबके पास में ये बुक होनी चाहिए और इस बुक्स में आप क्वेश्चन देखते हुए चलो कि क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा सॉल्व करना है अपन को। अपन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। गाइस एग्जांपल ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर अपने पास में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है गाइस। अब एग्जांपल देखते हैं अपन कि एग्जांपल कौन कौन से। फर्स्ट एग्जांपल देखो आप 3 पेज नंबर पे कि एग्जांपल फर्स्ट राइट द सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन set of the equation, set of the equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form, roster form। जैसा कि गाइस देखो अपने पास में फर्स्ट एग्जांपल ये है कि मेरे पास में कोई इक्वेशन है, उसका मुझे सॉल्यूशन देना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा गाइस, कॉन्सेंट्रेट होके नोटबुक पास रख के बुक पास रख के आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो बुक में, इसी तरीके समझ में आएगा। फिल्म की तरह अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं गाइस, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेंट्रेट होके। क्या आप इस इक्वेशन को समझते हो? 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में बहुत देखी है, ठीक है। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, तो गाइस देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल में 0। क्या आपको इसके फैक्टर्स आते हैं? इजीली आते हैं गाइस। अगर आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रखा है तो बहुत इजी है ये इसके फैक्टर करना। फिर भी किसी को नहीं आते तो ध्यान दीजिएगा, मैं बेसिकली समझा रहा हूँ गाइस। इसमें क्या होता है कि अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मल्टीप्लाई करके देख लो आप कि जैसे कि अपन ने 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मुझे इंटरनली पार्ट्स में जाना है कि मुझे 2x को ऐसे फैक्टर में प्रूव करो कि ऐड करने पर तो प्लस का x आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2x स्क्वायर। देखो इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूं, 2x माइनस x। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो अब मेरे पास में x बचेगा, और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में 2x स्क्वायर माइनस का। ऐसा हो सकता है गाइस, देखिए इसी बेसिस के ऊपर कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस का 2 इक्वल में 0, ठीक है गाइस। ये बहुत इजी है, बहुत इजी। 9th 7th 8th 10th स्टैंडर्ड में बहुत इजी वे में चलती है चीजें।
ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी होती चली जाएंगी चीजें। अब इसका क्या करेंगे अपन, x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा x प्लस 2। इसमें क्या कॉमन लेगा, इसमें -1 कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है, इस इक्वल में 0। चल रहा है, बहुत ही बेसिक है। अब आपको ये पता है कि ये दोनों सेम 100% होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपको सेम नहीं है तो क्वेश्चन आपने गलत किया या आपने फैक्टर्स गलत किए। तो देखिए गाइस, इन दोनों में अपन एक ले लेते हैं x प्लस 2 एंड सेकंड क्या है अपने पास में x माइनस 1। बहुत इजी है, देखिएगा x प्लस 2 को एक बार के लिए मैं 0 ले लेता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -2, और इसमें मैं क्या लेता हूं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +1। तो गाइस देखिएगा मेरे पास में क्या आया, x क्या आया, x आया -2 और 1। तो ये रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे अपन इसको, रोस्टर फॉर्म में गाइस इस तरीके से लिखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट -2 एंड 1, ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कितना इजी गाइस, बहुत इजी ना। बस आप इस क्वेश्चंस को नोटबुक में राइट कीजिएगा। आपकी बुक में थोड़ा सा डिफिकल्टी से फैक्टर्स नहीं करके बताए गए, डायरेक्टली ये इनपुट आया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपनी बुक में नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। इसी बेसिस के ऊपर अपन आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। ध्यान दीजिएगा गाइस, बस आपका कॉन्सेंट्रेट ही आपको मैथमेटिक्स में अपर लेवल पे लेके जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया गाइस, आगे चले। ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सीबीएसई बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। इस एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, जो कि अपना एग्जाम्पल है। देखिएगा कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है। ये बोल रहा है कि राइट द सेट x is a positive integer and x square less than 40 in roster form। देखिएगा गाइस, क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे को राइट करना है इस किसको, इस सेट को, जो कि सेट बिल्ड फॉर्म में ऑलमोस्ट है, उसको मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है क्या, x स्क्वायर लेस देन 40 है। जो x स्क्वायर है ना, वो क्या, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और अपने पास में ये इक्वेशंस है। ठीक है, आप इंटीजर्स का मतलब समझते हो बेसिकली कि कहां से क्या होता है, उसमें माइनस की चीजें भी होती है, प्लस भी होता है और जीरो भी होता है, जैसे कि नंबर लाइन, उसे बोलते हैं इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही चाहिए मुझे x में। तो देखिए गाइस, x स्क्वायर लेस देन 40 है, तो मैं x क्या क्या राइट कर सकता हूं, x स्क्वायर की देखो इक्विवेलेंट में मैं 1 रखूंगा, सपोज करो मैं 1 रखूंगा, तो क्या आएगा अपने पास में 1। x स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं अगर 2 रखूंगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रखूंगा, तो गाइस मेरे पास में क्या आएगा 4। 3 रखूंगा मैं, x इज इक्वल टू 3 रखूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास में 9। x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर गाइस मैं 4 रखूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा 16। इसी तरीके से गाइस x स्क्वायर इज इक्वल टू मैं 5 रखूंगा, तो मेरे पास में क्या आएगा 25। x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर मैं 6 रखूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा 36, और x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर मैं 7 रखूंगा, वो क्या आएगा मेरे पास में 49। बट गाइज ये गलत है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला अपने पास में कि x कैसे होना चाहिए, लेस देन 40, तो ये तो 40 से ज्यादा जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, इससे कम ही लेंगे। तो अपने पास में x क्या है गाइज, रोस्टर फॉर्म में x क्या है अपने पास में 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अपने पास में रोस्टर फॉर्म है। क्या ये वाला एग्जांपल भी आपको समझ में आएगा? इस बहुत इजी है, बहुत ही इजी है सेट बिल्ड फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। बस आपको अगर थोड़ा सा माइंड लगाना है
वो लगाना है सेट बिल्ड फॉर्म से सेट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसमें थोड़ा सा ब्रेन की जरूरत है आपको। बाकी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं? ऑब्वियसली आ रहे हो गाइस, इतने इजी क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आएंगे। मैथमेटिक्स लिए तो कुछ सोच समझ के लिए आपने, तो बहुत ही इजी वे में इसको अपन करते चले जा रहे हैं और इसी इजी वे में अपन पूरी बुक करते चले जाएंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए। किसके लिए? इस क्वेश्चंस के लिए, इस बुक के सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, इसी से अपन और आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आएगा? ये बहुत इजी है। अगला वाला एग्जांपल्स देखते हैं अपन। अगला वाला एग्जांपल्स बुक में क्या है? ठीक है, इस अगला वाला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर अपने पास में है, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है? देखिएगा गाइस कि राइट द सेट ए इक्वल में क्या है मेरे पास में 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्ड फॉर्म। इन सेट बिल्ड फॉर्म। अब देखिए गाइस, मुझे इसको सेट बिल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको किसको? ये रोस्टर फॉर्म में ऑलमोस्ट है और मुझे इसको सेट बिल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दे गाइस, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, बस कुछ नहीं। 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है एंड 5 का स्क्वायर है। ये है, बहुत इजी है। देखिएगा इस सॉल्यूशन में, देखिएगा कि मेरे पास में जो सेट ए है, जो कि x सच दैट x कैसे हैं? x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। गाइस x क्या है? स्क्वायर है किसका? नेचुरल नंबर का। तो इजीली अपन ये लिख सकते हैं ना, x अपने पास में कैसे होना चाहिए? x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर which is x belongs to नेचुरल नंबर। कितना इजी है, हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको सेट बिल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था रोस्टर फॉर्म से। कितना इजी है, समझ में आएगा? इस बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बस आप समझते चलिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्क्वायर करना था, उसको सेट बिल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। कि अपने पास में x क्या है? x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, उसको देखो कन्वर्ट करते हैं। x मेरे पास में कैसे होना चाहिए? n स्क्वायर। तो n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट रोस्टर फॉर्म। बहुत इजी वे में समझ में आ रहा होगा गाइस, बस ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी चल रहा है। अब बढ़ते अपन अगले एग्जांपल की ओर। गाइस अगला एग्जांपल अपने पास में आता है सेट बिल्डर फॉर्म का। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या है गाइस? राइट द सेट क्या है अपने पास में? सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 in the set builder form। अब देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चंस ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ब्रेन लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। गाइस आप एक बार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उनमें थोड़ा सा माइंड अपन को क्वेश्चन को सोचने में, क्वेश्चन को समझने में कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, वो लगाना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन को सोचने में, क्वेश्चन को थॉट करने में बहुत ही जरूरी होता है।
अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे ना तो कहीं ना कहीं उसमें गलती जरूरी आएगी आपकी, वो प्लस माइनस में हो या फिर किसी भी चीज में हो। और आपको पता है मैथमेटिक्स में थोड़ी सी मिस्टेक, माइनर मिस्टेक भी आपके क्वेश्चंस को गलत कर सकती है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में भी देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस कि अपन सेट बुल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में तो बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर रोस्टर फॉर्म में अपने पास में है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो थोड़े से ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, थोड़े से माइंड की जरूरत पड़ेगी, और कुछ भी नहीं गाइस, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए गाइस, क्या मैं इस चीज को, इसको मैं इस तरीके से सोच सकता हूं क्या कि n और n+1 वो कैसे हो सकता है? देखिएगा, अगर मैं यहां पर n = 1 रखता चला जाऊं, 2 रखता चला जाऊं, 3 रखता चला जाऊं, 4 रखता चला जाऊं, 5 रखूं, 6 रखूं, देखिएगा अगर मैं n यहां पर क्या रख रहा हूं 1, तो देखिएगा 1/1/1 1/2 और गाइस अगर मैं n 2 रखूं तो देखना, देखिए गाइस n/n+1 है, तो अगर n = 2 रखूं तो देखना 2/2+1 इक्वल में 2/3, जो कि ये अपने पास में। अगला देखो, अगर n मैं 3 रखूंगा तो n/n+1, n क्या रखना है 3, तो 3+1 तो 3/4। इसी तरीके से मैं अगर गाइस देखे 3/4, इसी तरीके से अगर मैं रखूंगा तो 4/5, 5/6, 6/7, जो कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। कितना इजी गाइस, तो इसको अपन इजीली कह सकते हैं कि जो अपने पास में सेट है वो क्या है, क्या है सेट गाइस, x कैसे होने चाहिए मेरे पास में, x सच दैट x = n/n+1 where n belongs to नेचुरल नंबर। कितना इजी गाइस, बस इतने ही क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी गाइस, बस आपको अगर क्वेश्चंस के अंदर राइट वे में जाना है, राइट वे में जाना है, वो आपको थोड़ा सा ब्रेन की जरूरत है गाइस। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक बहुत ही इजी वे में सिखाया जाएगा। अगर कोई बच्चा लो से लो कैटेगरी का है उसको भी स्टैंडर्ड पे लेके जाएगा, लेकिन आपको जुड़ते रहना है, वो टॉपिक पे ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है गाइस, बस आप अपनी बुक साथ में रखो, नोटबुक साथ में रखो और पेन साथ में रखो, जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है आपको उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद में अगर समझ में नहीं आता बाकी हम हैं गाइस, बस आप जुड़ते रहो और समझते चले जाओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगा गाइस। इसका जो एग्जांपल नंबर 5 है वो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा वो गाइस। बस इसी टाइप से एग्जांपल 5 थे, एग्जांपल 5 है, इससे आगे एग्जांपल नहीं गाइस। इसी क्वेश्चंस के डिपेंड्स, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.1 हो सकती है, इजीली हो सकती है। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी चीज में डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। या फिर अब अगले वीडियो में अगर अपन 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहीं भी आपको डाउट्स हो, कहीं भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि ये वाले क्वेश्चंस में यहाँ प्रॉब्लम है गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसी तरीके से जुड़ता रहूंगा, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देता रहूंगा। बस आपको हमारा साथ देना है, हमारे साथ चलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।